Hello everyone. In today's video, we are doing the chapter My Brother's Great Invention. This is from class 7th English book Purvi. We will discuss only word meaning and summary of this chapter in this video. All these videos are available on website www.nmcreativelearning.in. You can find these videos on this website. चलिए वर्ड मीनिंग शुरू करते हैं। रोड, रोड का मतलब होता है शाउटेड लाउडली, जोर से चिल्लाया, तेज चिल्लाया। बर्गलर, अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू ए हाउस टू स्टील। चोरी करने के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में घुसता है उसे बर्गलर कहते हैं, और वैसे हिंदी में चोरी कहा जाता है। हिज्ड, टू मेक ए साउंड लाइक ए वेरी लॉन्ग एस टू शो दैट यू आर एंग्री, जैसे तो फुसफुसाया या सिसकारना। डिसअपियर, टू गो आउट ऑफ साइट, गायब होना। रस्ड, रनिंग क्विकली, इमरजेंसी और पैनिक, डर की या कोई जरूरत है बहुत ज्यादा किसी एक्शन की तो तब तेजी से भागना। रैकेट, अ लाउड नॉइज, शोरगुल। शॉपिंग, ड्रेंस, पूरी तरह गीला। स्काउलिंग, गिविंग ए डिस्प्लीज और एंग्री लुक, नाराजगी भरी या फिर गुस्से में, नाराजगी से चेहरा सिकोड़ना। ग्रिमली, विद ए सीरियस एक्सप्रेशन, गंभीरता से। सूदिंग, कामिंग यानी कि शांति देने वाला। रिग्ड, सेटअप फॉर ए शॉर्ट टाइम, तात्कालिक रूप से बनाया यानी कि थोड़े समय के लिए। वैनिश, डिसअपियर्ड, गायब। रीअपियर्ड, केम बैक इनटू व्यू, दोबारा से सामने आया और एग्जिस्टेंस फिर से प्रकट हुआ। हु हा, ए लॉट ऑफ नॉइज और फस, उथल पुथल या हंगामा। फ्राइटेंड, स्केयर्ड, डरा हुआ। टिंकरिंग, फसिंग, छेड़छाड़ करना। गैजेट्स, स्मॉल मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी कि यंत्र। डायनेमोज, मशीन दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे। प्लैंक्स, लॉन्ग फ्लैट पीसेस ऑफ वुड, चपटे और लंबे लकड़ी की जो पट्टियां होती हैं उन्हें प्लैंक्स कहते हैं, फट्टे भी कहते हैं। रश ऑफ थेफ्ट्स, यहाँ पे इसका मतलब है इंक्रीज इन रॉबरी, थेफ्ट चोरी को कहते हैं, अर्थात चोरियों में वृद्धि। स्कीम, अ प्लान, योजना। प्रिफर्ड, चूजन और लाइक मोर, पसंद किया, जो चीज ज्यादा पसंद की गई हो उसे प्रिफर कहा जाता है। शैलिंग, यहाँ पे इसका मतलब है पीटना, बीटिंग, मारपीट। ब्लूप्रिंट, अ डिटेल प्लान और ड्राइंग, अर्थात जब आप अपने प्लान की पूरी रूपरेखा तैयार करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, वो उसका ब्लूप्रिंट होता है। प्रोफेशनल, अ स्किल्ड और क्वालिफाइड पर्सन इन ए पर्टिकुलर फील्ड, किसी विशेष फील्ड में एक्सपर्ट या क्वालिफाइड व्यक्ति। एलाबरेट, इन डेप्थ, विस्तृत। ट्रिप्ड, स्टम्बल्ड और लॉस्ट बैलेंस, ठोकर खाई। क्लैंगिंग, अ लाउड शार्प साउंड, तेज आवाज, टनटनाहट। लॉफ्टली, इन ए सुपीरियर और एरोगेंट मैनर, घमंड से बोलना या कुछ करना। गैसिंग, एज्यूमिंग विदाउट इनफ इंफॉर्मेशन, बिना पर्याप्त जानकारी के, इंफॉर्मेशन के मान लेना यानी कि अनुमान लगाना। इन्वेंटिव, क्रिएटिव, गुड एट कमिंग अप विद न्यू आइडियाज, जो क्रिएटिव हो और नए नए आइडियाज को लाने में, सोचने में सक्षम हो, उसे इन्वेंटिव कहते हैं, आविष्कारक। स्मगली, इन ए सेल्फ सेटिस्फाइड वे, घमंड से यानी कि बस आप ही खुश हैं ऐसे तरीके से। स्टिदली, इन ए सीक्रेटिव और स्नीकी वे, गुप्त तरीके से या चुपचाप तरीके से। स्केप्टिकल, नॉट इजीली कन्विंस, यानी कि जो आसानी से आश्वस्त ना हो, संदेहास्पद। जस्टिफाइड, टू गिव ए गुड रीजन फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए अच्छा तर्क देना, न्यायहित। थोरली, कंप्लीटली या इन डिटेल, पूरी तरह से। बेंग, फोकस ऑन इन्वेंटिंग थिंग्स, यानी कि अत्यधिक
चीजों को बनाने में फोकस्ड रहना, ध्यान ज्यादा देना। हैमरिंग, हिटिंग समथिंग रिपीटेडली विद ए हैमर, हथौड़े से पीटना। सॉइंग, कटिंग विद ए सॉ, आरी से काटना। क्लैटरिंग, मेकिंग ए लाउड नॉइज बाय हिटिंग थिंग्स टुगेदर, चीजों को बार बार हिट करके तेज आवाज करना, यानी कि टकराने की आवाज। इनॉर्मस, ह्यूज, विशाल। पैनल, फ्लैट सरफेस और बोर्ड, एक समतल सतह या बोर्ड। सैवेज, अनसिविलाइज, असभ्य। फोर्टनाइट, अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स अर्थात पखवाड़ा। फ्रैंटिक, डिसऑर्डरली या मैसी, अव्यवस्थित। ग्लेयरिंग, स्टेयरिंग विद एंगर, गुस्से से घूरना। क्रेस्ट फॉलन लुक, ग्लूमी लुक, उदास चेहरा। वेडिंग, ए सेरेमनी वेयर 2 people आर मैरिड, यानी कि जब 2 लोगों की शादी हो रही, विवाह। रीअश्योर, टू कंफर्म, भरोसा दिलाया। स्टर्नली, इन ए सीरियस और स्ट्रिक्ट मैनर, कठोरता से। ऑफेंडेड एट, फीलिंग इंसल्टेड और हर्ट, अपमानित होना। स्क्रैचिंग, रबिंग और स्क्रैपिंग विद समथिंग शार्प, किसी शार्प चीज से रगड़ना या खुरचना, खरोचना कहते हैं इसे। साय ऑफ रिलीव, फीलिंग ऑफ कंफर्ट, राहत की सांस। इमेजिनेशन, द एबिलिटी टू क्रिएट आइडियाज, आइडियाज को क्रिएट करने की एबिलिटी या फिर इमेजेस इन योर माइंड, या अपने मन में किसी चीज का चित्र बनाना, कल्पना। रैटल, ए रैपिड नॉइजी शेकिंग साउंड, एक बहुत ही तेज शोर वाली हिलने की आवाज, खनकने की आवाज। क्लिक, आ शोर्ट शार्प साउंड, क्लिक करना या शोर। मर्डर, द अनलॉफुल किलिंग अर्थात हत्या। स्ट्रेंज, अनयूजुअल और अनफैमिलियर, अजीब। विस्पर्ड, स्पोकन सॉफ्टली, बहुत धीरे से बोल के बोलना, यानी कि फुसफुसाना, फुसफुसाया पास्ट टेंस से, इसलिए फुसफुसाया हो जाएगा। मटर्ड, टू स्पीक इन ए लो अनक्लियर वॉइस, ऐसी आवाज में बोलना जो स्पष्ट ना हो, धीरे से, बड़बड़ाया। ग्रोगिली, इन ए वे दैट शोज यू आर टायर्ड, चकराए हुए, यानी कि इस तरीके से कि आप दिखें कि आप थक रहे हैं। सिली, फुलिश और लैकिंग सेंस, बेवकूफ या मूर्ख। हॉलर, टू शाउट लाउडली, चिल्लाना। स्वांग, मूड बैक एंड फोर्थ, यानी कि आगे पीछे हिलना, झूलना। रफियनली फेलो, ठग लाइक मैन, दुष्ट बदमाशी करने वाला व्यक्ति। स्कार्फ, ए पीस ऑफ क्लोथ वोर्न अराउंड द नेक, नेक के चारों तरफ जो कपड़ा पहनते हैं उसे दुपट्टा कहते हैं, स्कार्फ। गेस्ट, टू टेक ए सडन लाउड ब्रेथ इन सरप्राइज, हक्का बक्का होकर सांस लेना। स्वीपिंग, मूविंग इन वाइड स्मूथ मोशंस, सफाई करना बड़े पैमाने पर। कंपाउंड्स, एनक्लोज एरियाज अराउंड हाउसेज, परिसर। वंडर, ए फीलिंग ऑफ अमेजमेंट और सरप्राइज, आश्चर्य। Occupants, people living or working in a space, निवासी। Coast, a situation that is free from obstacles or danger, बिना किसी रुकावट के सुरक्षित स्थिति। Evil grin, mean smile, एक शरारती भरी मुस्कुराहट। Squeak, a high pitched sound, चीख या चरचराहट। Brandishing, displaying something, लहराना, हाथ में पकड़े हुए दिखाना। Cudgel, a short heavy stick, लाठी। Slide, to move smoothly along a surface, फिसलना। Latch, a type of lock, ताले का हुक। Goose, foolish person, मूर्ख व्यक्ति। Angrily, in a mad or upset manner, गुस्से में। Sudden, happening unexpectedly, अचानक। Crash, loud sudden noise, दुर्घटना या टकराना। Scream, to shout loudly, चिल्लाना। Muffled, sounded quieter or softer, धीमी आवाज। Thumps, heavy dull sound, धमाके की आवाज, थप से गिरने की आवाज। Eerie, strange and frightening, कोई डराने वाली अजीब आवाज। Whine, a high pitched complaining sound, करहाना। Humming, a soft continuous sound, गुनगुनाना। Howl, a long loud cry, दहाड़ना। Fainter, lighter, हल्की आवाज। Worth, वैल्यू और इम्पोर्टेंस, मूल्य।
रिकॉग्नाइज टू आइडेंटिफाई मान्यता प्राप्त, यूनिसन डूइंग समथिंग टुगेदर सामूहिक रूप से मिलके कोई काम करना, हेस्टली इन्हें हरी जल्दबाजी में, पजल्ड कंफ्यूज उलझा हुआ, कॉशियसली केयरफुली सावधानी से, पियरिंग लुक्ड क्लोजली और केयरफुली झांकना, प्रोटेस्टेड टू रेज एन ऑब्जेक्शन विरोध किया, साउंडेड मेड ए नॉइज आवाज की, बस्ट टू ब्रेक ओपन सडनली फटना, शाइनिंग गिविंग ऑफ लाइट चमकना, indulgently generously दया से उदारता से, intruders people who enter without permission जो बिना परमिशन के एंटर करें यानी कि घुसपैठिए, dismantled taken apart और broken down सारे हिस्से अलग अलग कर देना, dismantle करना तोड़ना, niggling minor discomfort छोटी सी परेशानी देना, convinced fully sure विश्वास करना, genius a person with exceptional intellectual ability वो व्यक्ति जिसमें कुछ अलग ही तरह की बौद्धिक क्षमता होती है, प्रतिभा होती है, उसे जीनियस कहते हैं, लॉन्च स्टार्टेड और इंट्रोड्यूस प्रारंभ करना, क्रिएचर्स लिविंग बीइंग्स या प्राणी। अब हम इसकी समरी देखेंगे, पहले हम इंग्लिश में देखेंगे फिर हिंदी में। माई ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन इज ए ह्यूमरस, ह्यूमरस का मतलब हास्यपूर्ण, एक्साइटिंग स्टोरी है, नरेटेड बाय अनीता, जिसे कि एक लड़की सुना रही है जिसका नाम है अनीता और वो 14-year-old गर्ल है। हर यंगर ब्रदर आनंद, उसका छोटा भाई है आनंद, वो इज 13 years old, जो 13 साल का है। लव साइंस, उसे साइंस बहुत पसंद है, एंड ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग ए ग्रेट इन्वेंटर, और वो इन्वेंटर बनना चाहता है यानी कि आविष्कार, बिल्कुल ऐसी चीज बनाना जो पहले किसी ने बनाई ना हो। यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से नई नई चीजें बनाने में इंटरेस्ट रखता है। ये अनीता है और ये इसका भाई आनंद है। ही इज ऑलवेज मेकिंग न्यू मशीन, हमेशा नई नई मशीनें बनाता है और गैजेट बनाता है। ऑल्दो मैनी ऑफ हिज इन्वेंशन डू नॉट वर्क एज प्लान, जबकि उसके ज्यादातर इन्वेंशन काम ही नहीं करते जैसे वो सोचता है कि ये ऐसे चलेंगे। वन डे आनंद बिल से बर्गलर अलार्म, एक दिन आनंद बर्गलर, बर्गलर का मतलब चोर जो घर में घुसे जबरदस्ती, अलार्म बनाता है टू कैच थीव, चोरों को पकड़ने के लिए। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, इंस्टीड ऑफ कैचिंग ए थीव, चोर को पकड़ने के बजाय, इट पोर्स ए बैग ऑफ वाटर ऑन देयर फादर, क्योंकि मशीन ऐसी होती है जैसे ही चोर एंटर होगा तो उसके ऊपर बहुत सारे एकदम से पानी गिरेगा, लेकिन चोर के ऊपर तो ये पानी नहीं गिरता है, ये उसके फादर के ऊपर गिरता है। व्हेन यू ओपन द डोर, जब वो डोर खोलते हैं, एवरीवन लाफ्स, हर कोई हंसने लगता है, बट देयर फादर इज अपसेट, लेकिन फादर अपसेट हैं। लेटर आनंद स्पेंड्स मैनी डेज, इसके बाद आनंद बहुत सारे दिन लगाता है बिल्डिंग ए टाइम मशीन। हिज रूम इज फिल्ड विद वायर्स, उसके रूम में वायर्स हैं, टूल्स हैं, औजार हैं, मशीन पार्ट्स हैं। बिफोर लिविंग फॉर ए फैमिली फंक्शन, उसके जो पेरेंट्स हैं आनंद के, वो फैमिली फंक्शन में जा रहे होते हैं, तो उससे पहले वो उससे कहते हैं टेल हिम नॉट टू यूज द मशीन अंटिल दे रिटर्न, कि जब तक वो लौट के आए तब तक वो मशीन को यूज ना करे। ये है उसकी टाइम मशीन। दैट नाइट अनीता एंड आनंद हियर स्ट्रेंज नॉइजेस, उसी रात को अनीता और उसके भाई आनंद को अजीब आवाजें सुनाई पड़ती हैं। ए थीफ नेम गोपा वेयरिंग ए ग्रीन स्कार्फ, जिसने ग्रीन स्कार्फ पहना हुआ है, एंटर देयर हाउस, उनके घर में घुस जाता है, एंड आस्क्स, और पूछता है वेयर देयर फादर्स रूम इज, कि उनके फादर का रूम कहाँ है। आनंद क्लेवरली सैंड्स हिम इनटू द रूम, आनंद चालाकी से उसे उस कमरे में भेज देता है वेयर द टाइम मशीन इज केप्ट, जहाँ टाइम मशीन रखी भी होती है। ये देख रहे हैं आप टाइम मशीन यहाँ पर ये रखी हुई है, इस कमरे की तरफ ये जा रहा है। सोन, एकदम से लाउड नॉइजेस कम फ्रॉम द रूम, कमरे से तेज आवाजें आने लगती हैं। व्हेन द नेबर्स अराइव, जब नेबर आते हैं, एंड सर्च द हाउस, और घर को सर्च करते हैं, द थीफ हैज डिसअपियर, तब तक थीफ गायब हो चुका होता है। ओनली हिज ग्रीन स्कार्फ इज फाउंड, केवल उसका ग्रीन स्कार्फ मिलता है। आनंद बिलीव्स, आनंद को विश्वास है, दैट इज टाइम मशीन हैज सेंट द थीफ इनटू द पास्ट, कि उसकी टाइम मशीन ने चोर को पास्ट में भेज दिया है। बट नो वन कैन प्रूव इट, लेकिन कोई इसको बात को सिद्ध नहीं कर सकता।
इन द एंड आनंद फादर टेक द मशीन अपार्ट। आनंद के फादर मशीन को अलग अलग कर देते हैं, डिसमेंटल कर देते हैं उसके सारे पार्ट्स। However, Anand does not lose hope. आनंद हिम्मत नहीं हारता। He remains excited about science. अभी भी वो साइंस के बारे में बहुत एक्साइटेड है। And he starts planning his next invention. और अपने नेक्स्ट इन्वेंशन की प्लानिंग करता है टू कम्युनिकेट विद एलियंस। अगला इन्वेंशन क्या होगा? एलियन से बात करना। अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? नेवर स्टॉप बीइंग क्यूरियस एंड क्रिएटिव। कभी भी जिज्ञासु और क्रिएटिव होना, नई चीजें बनाना बंद मत करिए। लर्न फ्रॉम फेलियर्स। अब अगर आप एक बार फेल हो जाते हैं उनसे कुछ सीखे। एंड कीप ट्राइंग, और ट्राई करते रहिए। ग्रेट इन्वेंशन बिगिन विद इमेजिनेशन। बड़े बड़े इन्वेंशन भी कल्पना से ही शुरू होते हैं। पहले आपको उनके बारे में सोचना होता है, फिर हार्ड वर्क करना होता है और दृढ़ संकल्प से ही बनते हैं। साइंस शुड ऑलवेज बी यूज वाइजली एंड रेस्पॉन्सिबली। साइंस को हमेशा बुद्धिमानी से और जिम्मेदारी के साथ यूज करना चाहिए। अगर आप इसकी चाहते हैं समरी के हिंदी में भी, तो ये यहाँ पर मैंने लिख दी है, हिंदी में भी आप इसे कर सकते हैं। अदरवाइज तो मैंने समझा तो दी है, तो उसमें आपको आई थिंक के समझ में आ गई। लेकिन फिर भी अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो आप इसको यहाँ से इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, क्योंकि पहले हमें चीज समझ में आ जाए और वर्ड मीनिंग को अच्छे से देखिए, तो फिर आप इसको आराम से लेसन के क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक की इसकी स्टोरी है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।